सभी को जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला रनर्स के लिए या फिर आप स्पोर्ट्स पर्सन है आपके लिए। आपका बॉडी जो अच्छे से रिकवर नहीं हो पाता, आपका मसल्स अच्छे से रिकवर नहीं हो पाता। आप किसी दिन नया वर्कआउट करते हो, ज़्यादा वर्कआउट करते हो, फिर नया कोई एक्सरसाइज करते हो, उसके बाद आपका बॉडी में इंजरी हो जाता है, आपका मसल्स अच्छे से रिकवर नहीं हो पाता, आपका मसल्स टाइट महसूस होता है। मान के चलिए आप किसी दिन लंबा रनिंग करते हैं रोड पर और उसके बाद आपका काफ, आपका जो पिंडली है, पिंडली का मसल्स, काफ मसल्स वो टाइट हो जाता है, वो जल्दी रिकवर नहीं हो पाता है, 3-4-5 दिन लग जाता है। तो उससे रिलेटेड आज डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं। चाहे आपका हैमस्ट्रिंग मसल्स में दिक्कत आता है, चाहे क्वाड्रिसेप्स में दिक्कत आता है, चाहे बैक मसल्स में दिक्कत आता है, तो सारा कुछ आपको बताने वाला। कुछ 5 से 7 टिप्स लेके आया हूँ जो आप फॉलो कीजिएगा, जो साइंटिफिक रिसर्चेज में प्रूव है। जिस तरह से नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर रिकवर होते हैं या फिर जिसका टाइमिंग 1600 मीटर का 4:40 आता है या फिर 100 मीटर का 10 सेकेंड आता है, वो लोग किस तरह से रिकवरी प्रोसेस, क्या क्या चीज़ फॉलो करते हैं, सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। और वीडियो के लास्ट में 2 जादुई ड्रिंक आपको बताया जाएगा, जिसको बस आप फॉलो करते हैं 48 घंटे के अंदर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। अगर साथ ही साथ आपका मसल्स खिंच गया, हैमस्ट्रिंग में पटाख से आवाज़ आया या फिर क्वाड्रिसेप्स में या फिर लिगामेंट में भी आपको कोई आवाज़ आया या फिर दर्द अचानक से बहुत इंजरी हो गया है, तो भी यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। आपको क्या करना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट फॉलो करना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में बताएगा। तो चलिए वीडियो को देखिए, फॉलो कीजिए और वीडियो अच्छा लगेगा तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करते जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टिप्स की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। जब हम कोई वर्कआउट करते हैं, कोई इंटेंस ट्रेनिंग करते हैं या फिर अपना क्षमता का थोड़ा एफर्ट लगाते हैं, क्षमता से थोड़ा ऊपर जाने का प्रयास करते हैं, तो हमारा मसल्स टिश्यू जो है वो ब्रेक डाउन होता है। उसके बाद आप अच्छे से डाइट, रिकवरी, जो मैं आपको सारा प्रोसेस बताऊंगा, वो चीज़ फॉलो नहीं करते हैं तो आप इंजर्ड हो जाते हैं। यही चीज़ आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला चीज़, जैसे आप वर्कआउट कंप्लीट किए तो आपको क्या करना चाहिए, कूल डाउन और स्ट्रेचिंग, इस पे आपको विशेष करके ध्यान देना है। स्ट्रेचिंग जब आप करते हैं तो इससे क्या होता है कि आपका मसल्स का इलास्टिसिटी बढ़ता है और साथ साथ आपका फ्लेक्सिबिलिटी भी इंप्रूव होता है, जिससे ये बेनिफिट होता है कि आप आगे इंजर्ड नहीं होते। और अगर आप अभी भी इंजर्ड हुए हैं तो आपको क्या करना है कि 1 दिन 2 दिन रेस्ट करने के बाद हल्का हल्का स्ट्रेचिंग स्टार्ट करना और आगे वीडियो में जो सारा प्रोसेस बताया हूँ वो चीज़ फॉलो करना है। और साथ ही साथ जब भी आप वर्कआउट करने जाते हो तो आपको वार्म अप करके ही वर्कआउट करना है। आप वार्म अप नहीं किया, अचानक से खींच दिए तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका मसल्स टाइट रह जाएगा या फिर आप इंजर्ड हो जाओगे। तो आपको प्रॉपर वार्म अप और साथ में वर्कआउट कंप्लीट होने के बाद कूल डाउन और प्रॉपर स्ट्रेचिंग अगर आप नहीं करते हैं तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि आप इंजर्ड होइएगा ही होइएगा। कुछ दिन तक आपका काम चल जाएगा। बहुत लोग स्ट्रेचिंग नहीं करते, फटाक से वर्कआउट करके घर भागने का तैयारी में रहते हैं। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है, आपको स्ट्रेचिंग पे विशेष करके फोकस करना है। स्ट्रेचिंग जब कीजिएगा, देखिए, एक लकड़ी बाँस लीजिए और एक कोई दूसरा लकड़ी लीजिए। बाँस लचीलापन होता है, वो कम टूटता है, और अचानक से कोई दूसरा लकड़ी, जैसे कि आप बताइए कोई भी पीपल का लकड़ी लिए किए, पटाख से टूट जाएगा और बाँस नहीं टूटता। तो वैसे ही हमारा मसल्स के साथ होना चाहिए, थोड़ा हमारा मसल्स में इलास्टिसिटी होना चाहिए ताकि हमारा मसल्स लचीला हो और उसके बाद जब आप वर्कआउट करो तो दिक्कत आपको ना हो। तो ये बात का ध्यान रखना। प्रॉपर वार्म अप, कूल डाउन, स्ट्रेचिंग, तीनों के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाया, लिंक डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ, जाके आप चेक कीजिए। जब हम बात करते हैं हमारे दूसरे टिप्स की ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने बॉडी को हाइड्रेटेड नहीं रखते हैं। ठंड की बात हो, चाहे गर्मी की बात हो, चाहे बरसात हो, आप अगर वर्कआउट करते हैं तो पानी अपने साथ ज़रूर लेके जाइए। वर्कआउट जैसे ही कंप्लीट होता है उसके 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर कम से कम 1 लीटर पानी आपके बॉडी में जाना चाहिए। आप प्रॉपर हाइड्रेट करें अपने बॉडी को और दिन भर आप अपना पानी का क्वांटिटी को अच्छे से इम्प्रूव रखें। बहुत लोगों के दिमाग में ये रहता है कितना पानी पीना चाहिए, तो मैं आपको पहले ही बताया हूँ और आज ही बता रहा हूँ, इतना पानी ज़रूर पीना चाहिए कि आपका यूरिन, जो आपका टॉयलेट है वो पीला ना हो। बस इतना ही पानी आपको पीना है, इतना ध्यान रखना और अपने बॉडी में पानी की कमी नहीं होने देना है। आपको पता है कि 70% जो हमारा बॉडी है वो पानी से ही बना हुआ है, तो पानी जो है वो रिकवरी में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एक छोटा सा टिप्स आप रिकवरी के लिए ये भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे आपको लगता है कि आपका वर्कआउट थोड़ा हार्ड हुआ है, आप इंजर्ड नहीं होना चाहते हैं, तो थोड़ा सा पानी बढ़ा के पीजिए और स्ट्रेचिंग अच्छे से कर लीजिए। बस उसके बाद आगे आपको दिक्कत नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा दूसरा टिप्स। जब हम बात करते हैं हमारे तीसरे टिप्स की ना, तो आपका जब भी आप हार्ड वर्कआउट सेशन करते हो उसके बाद जब आपको दर्द होता है या फिर अभी दर्द हो रहा है, तो आप क्या करो, पेन रिलीफ स्प्रे आता है, बहुत सारा जेल आता है, उसका आप प्रयोग कर सकते हो। अगर मुझसे आप पर्सनली पूछोगे, जो मैं बहुत बार उपयोग किया हूँ और मेरे एकेडमी के भी बच्चे लोग करते हैं या फिर मैं बहुत ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, वो है वोलिनी स्प्रे। आप उपयोग कर सकते हो। इससे आपको बहुत ज़्यादा दर्द जो आपका होता है, पेन होता है, उससे आपको लड़ने में हेल्प मिलेगा और साथ ही साथ आपका रिकवरी को तेज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। वोलिनी के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे पेन रिलीफ सब्सटेंस मिलते हैं, जैसे कि डाइक्लोफेनेक हो गया, जो कि आपका पेन को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो आप भी कोई इंटेंस वर्कआउट करते हो या फिर कोई हार्ड वर्कआउट सेशन करने के बाद परेशान रहते हो, आपका मसल्स में आपका पेन रहता है, तो वोलिनी को आप उपयोग कर सकते हो, बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। आपका अगर नी पेन होता है, जॉइंट पेन होता है, सीन पेन होता है, तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा कारगर होगा। साथ साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि कभी कभी हमारा जो इंजरी रहता है, कभी कभी जो हमारा पेन रहता है,
वो सिर्फ आपका घर का इलाज से ठीक नहीं हो सकता है, उसके बारे में आपको अच्छे से डायग्नोसिस कराना होता है कि वो एक्चुअली में हुआ क्या है। एज अ फिटनेस ट्रेनर मैं बहुत सारा एक्टिविटी, नया नया एक्सरसाइज ट्राई करते रहता हूँ। वॉलीबॉल भी खेलता हूँ, रनिंग भी करता हूँ, बॉलिंग भी करता हूँ, जेवलिन थ्रो भी ट्राई कर लेता हूँ बच्चों को सिखाने के लिए। तो उस दौरान क्या हुआ था, आज से 4-5 महीने पहले मैं शोल्डर इंजरी से बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। वॉलीबॉल खेलता था, उसके बाद बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। बॉलिंग करता था, फिर भी दर्द रहता था। तो उस दौरान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि मैं क्या करूं। और साथ साथ बिजी शेड्यूल होने के वजह से डॉक्टर को भी दिखाना में थोड़ा दिक्कत था कि अच्छे डॉक्टर से कैसे कंसल्ट कराऊं। तो अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कराने के लिए नंबर वगैरह लगाना पड़ता है, और साथ ही साथ अब बहुत लोगों के पास पैसा भी नहीं होता। तो मेरे पास वो कंडीशन नहीं, मैं अफोर्डेबल हूँ, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारे व्यूवर्स है कि उनके पास पैसे की कमी है। तो आप ऑनलाइन ऑर्थोपेडिक कंसल्ट ले सकते हो। जो मेडी बडी है वो वॉलनी के साथ मिलके ऑनलाइन फ्री ऑर्थोपेडिक कंसल्ट लाया आपके लिए। जो भी आपको दिक्कत होता है, मतलब कि कभी शोल्डर में इंजरी हुआ, कोई बैक में हुआ हो, या फिर नी में हुआ हो, या फिर मसल्स खिंच गया हो, या फिर किसी तरह का दिक्कत है, तो आप सारा चीज़ वहाँ पे बताइए। आपको वहाँ पे जो विशेषज्ञ रहेंगे, जो प्रॉपर MBBS डॉक्टर रहेंगे, उस फील्ड के विशेषज्ञ रहेंगे, वो आपको बताएंगे कि क्या क्या चीज़ करना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, क्या चीज़ आपको नहीं करना चाहिए, क्या उसके पीछे क्या रीज़न है, और किस तरह से आप उसको ठीक कर सकते हो। मैंने इसे खुद भी आजमाया है, और बहुत बार जो हमारे बच्चों को भी कोई इंजरी होता है तो डायरेक्ट डॉक्टर से बात कर सकते हैं और वहाँ से इलाज बताया जाएगा। तो आप भी उसका प्रयोग कर सकते हो। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हो जो है मेडी बडी का, और साथ साथ ये जो आप कॉन्टैक्ट नंबर देख रहे हो, यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हो। आपको ये जो कोड है MBI वॉलनी, इसका प्रयोग करना है, इसका आपको उपयोग करना है। 10 मिनट के अंदर आपको डॉक्टर का कंसल्ट मिल जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत बार जो होता है इंजरी मेजर हो जाता है, कभी कभी किसी का लिगामेंट में दिक्कत आ जाता है, तो उस दौरान आप किसी भी आसपास का लोकल आदमी का या फिर बुजुर्ग आदमी का, वो तो बोल देगा तेल से मालिश करो, या ये खाओ, वो जड़ी बूटी लो, तो उससे ठीक नहीं होता है। प्रॉपर एक्सपर्ट होता है किसी भी चीज़ का। मैंने जैसे कि मैं बताऊँ कि आप रनिंग के लिए मेरा वीडियो देखते हो, मैं खुद क्वालिफाइड कोच हूँ, तो इसी तरह जो प्रॉपर विशेषज्ञ होते हैं उसको आप दिखाइएगा, और उसका जो आपका राय मानिएगा वो आपके लिए बेस्ट होगा। तो इसका आप फ़ायदा उठाइए। थैंक यू वॉलनी फॉर बीइंग माय पार्टनर। तो ये चीज़ आप ज़रूर उपयोग कीजिए। बहुत बार रिकवरी तो आपका हो जाएगा, लेकिन फिर आप जब वर्कआउट करने जाओगे तो दिक्कत हो जाएगा। और बहुत बार होता है कि रिकवरी ही नहीं हो रहा है, तो उसके पीछे ये रीज़न होता है कि अंदर का कोई ऑर्गन हमारा, या फिर अंदर का लिगामेंट, कोई टिश्यू वगैरह ज़्यादा डैमेज हो गया। जब हम बात करते हैं हमारे चौथे टिप्स का ना, तो आपको ध्यान रखना है कि सप्ताह में 2 दिन आपको मसाज ज़रूर से करना है। और साथ साथ अगर अभी आप पेन से परेशान हो तो हल्का हल्का मसाज स्टार्ट कर सकते हैं। अचानक से बहुत ज़्यादा मसाज नहीं, और जॉइंट में बहुत ज़्यादा प्रेस करके मसाज नहीं करना है। हमारे एकेडमी के भी बच्चे करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। मैं सप्ताह में 2 दिन मसाज का सेशन रखवाता हूँ, तो आप भी ये ज़रूर फॉलो करें। ऐसे मसाज के ऊपर मैंने वीडियो बनाया, लिंक डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ, आप जाके चेक कर सकते हैं किस तरह से आप मसाज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मसाज के समय आप कौन सा तेल उपयोग करें, आप सरसों का तेल उपयोग कर सकते हो, नारियल का भी तेल उपयोग कर सकते हो, तिल का तेल भी उपयोग कर सकते हो, और बहुत सारे मसाज ऑयल आते हैं तो उसका भी प्रयोग कर सकते हो। सस्ता में आपके लिए सरसों बेस्ट है, उससे आपको पेन रिलीफ करने में भी हेल्प मिलेगा, और आपका जो बोन का डेंसिटी है उसको भी इम्प्रूव करने में हेल्प मिलेगा, और साथ साथ आपका हड्डियों को मजबूत करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो ये हो गया चौथा टिप्स, आप मसाज ज़रूर से कीजिए। सप्ताह में 2 दिन जब आप मसाज करते हो, फिर 1 दिन भी करते हो, तो आपका बॉडी जो है रिकवर होता है, और अगले दिन आप रेडी हो जाते हो वर्कआउट अच्छे से कंप्लीट करने के लिए। और आप जितने भी नेशनल इंटरनेशनल धावक देखे हो, सब कोई देखो कि इवेंट से पहले या फिर हार्ड सेशन करने के बाद मसाज करवाते हैं। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। जब हम बात करते हैं हमारे 5वें टिप्स का ना, तो वो ये है कि आपको डाइट अच्छा ज़रूर रखना, और डाइट में आपको प्रोटीन का कमी नहीं होना चाहिए। मसल्स बार बार खींच रहा है, बार बार दिक्कत आ रहा है, तो आपके बॉडी में प्रोटीन का कमी है, और साथ साथ मैग्नीशियम और पोटेशियम का कमी है। तो आप केला भी ज़रूर ऐड कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप एक संतुलित आहार लीजिए। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, विटामिन एंड मिनरल्स, सभी चीज़ प्रॉपर तरीका में लीजिए। और प्रोटीन का कमी अगर आपका बॉडी में हो रहा है, तो मैं आपको बताऊँगा बार बार आपका मसल्स में दिक्कत होगा। आप जब वर्कआउट करते हो तो आपका टिश्यू ब्रेकडाउन होता है, और जब आप प्रोटीन लेते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप प्रोटीन पाउडर से ही लो, फूड से भी ले सकते हो, प्रोटीन पाउडर से भी ले सकते हो। प्रोटीन का रिक्वायरमेंट जो है हमारा बॉडी में आना चाहिए, चाहे वो फूड से आए, चाहे प्रोटीन पाउडर से आए, ठीक है। जब आप लेते हो तो उसके बाद क्या होता है कि हमारा जो वापस से जब जुड़ता है टिश्यू, तो बहुत मजबूत होकर जुड़ता है, तो आपका रिकवरी भी तेज़ होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, जब आपका पेन वेन रहता है तो आप थोड़ा सा प्रोटीन का इंटेक को बढ़ा दीजिए। मसल्स में जब आपको लगता है कि दर्द है तो प्रोटीन का इंटेक को बढ़ाइए। और प्रोटीन कितना लेना चाहिए, तो प्रोटीन लेना कोई फिक्स नहीं है, आपके हर एक का मापदंड अलग होता है, हर एक का वेट अलग होता है, कैपेसिटी अलग होता है, इवेंट अलग होता है, तो वो डिसाइड होता है, एक प्रॉपर न्यूट्रिनिस्ट ही कर सकता है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपके बॉडी का जो वेट है, जैसे 60 किलो के आसपास जो आपका वेट है, मेरा मान के चलिए 60 किलो वेट है, तो 60 किलो इंटू 1.2 ग्राम ऑफ प्रोटीन,
ऐसा ही। और बहुत लोग 2 ग्राम भी लेते हैं, 60 किलो इंटू 2 ग्राम। तो डिपेंड करता है हर एक लोगों का कैपेबिलिटी के अनुसार, इवेंट के अनुसार, ऑफ सीज़न कर रहे हैं, इन सीज़न कर रहे हैं, स्प्रिंटर हैं 800 मीटर का रेस कर रहे हैं, 1500 मीटर का रेस कर रहे हैं, तो उस पर डिपेंड करता है। तो ये बात का ध्यान रखना, कम से कम 1.2 ग्राम और आपका जो बॉडी वेट है उससे इंटू करके इतना ग्राम आपको प्रोटीन लेने का कोशिश करना। ये एक मापदंड है जो कि अच्छा रेसर बनने में आपको हेल्प करेगा। ये हो गया हमारा 5वां टिप्स। जब हम बात करते हैं हमारे 6ठे टिप्स की ना, वो है स्लीप। स्लीप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नींद, और क्वालिटी वाला नींद। ऐसा नहीं कि फ़ोन वोन चला रहे हैं कंटिन्यू, उसके बाद जब नींद आया सोएं फिर फ़ोन चला रहे हैं, ऐसा नहीं। कम से कम आपको 8 घंटा, 7 से 8 घंटा प्रॉपर, मिनिमम 7 घंटा सोना ही सोना है। 7 घंटा जब आप सोओगे तो, क्योंकि आपको पता है कि हमारा बॉडी का जो ऑर्गन है वो सबसे ज़्यादा रिकवर तब होता है जब आप सोते हो। तो आप अच्छा क्वालिटी में अगर स्लीप नहीं ले रहे हो, फ़ोन के पीछे पागल हो, रात भर रील देख रहे हो, चैटिंग कर रहे हो, तो आपको दिक्कत होगा, आपका मसल्स रिकवर नहीं होगा, आपका ब्रेन जो है अच्छे से मैसेज नहीं भेज पाएगा, पूरी तरह से बॉडी रिकवर नहीं कर पाएगा। तो ये बात का ध्यान रखना है कि हमारा मन कुछ समय के लिए शांत रहे, थॉट्स कम चले, ठीक है। दिन भर तो ये चीज़ सोचते रहते इधर उधर, तो हमारा मसल्स और ब्रेन भी रिकवर नहीं हो पाता है। ये बात का ध्यान रखना है कि प्रॉपर 7 से 8 घंटा का क्वालिटी स्लीप आपको चाहिए, तब आपका मसल्स अच्छे से रिकवर होगा। जब हम बात करते हैं हमारा 7वें टिप्स का ना, तो 7वां टिप्स है हमारा, बहुत सारे ऐसे थेरेपी आते हैं जो कि आपका मसल्स रिकवरी में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अगर आपका पेन बहुत ज़्यादा पुराना है, बहुत दिन से बार बार हो जा रहा है, तो आपके लिए हॉट थेरेपी बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। गर्म पानी कर ले, उसमें आप पूरा नहा भी सकते हैं डूब के, या फिर आप सीन पेन में परेशानी है, मसल्स में परेशानी है, बार बार काफ बार बार टाइट हो जा रहा है, तो गर्म पानी में रखें। इससे क्या होगा कि ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होगा और आपका रिकवरी प्रोसेस भी तेज़ होगा। और बहुत बार ऐसा होता है कि कोल्ड थेरेपी किया जाता है। कोल्ड थेरेपी तब किया जाता है जब नया नया कोई आपका इंजरी हुआ हो, या फिर आपका मसल्स कोई हार्ड सेशन करके आओ, उसके बाद आप रिकवर करना चाहते हो, तो कोल्ड थेरेपी भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आप आइस बात कर सकते हो उस दौरान, ठीक है। ये हो गया हमारा 7वां टिप्स। जब हम बात करते हैं 8वें टिप्स की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक जादुई आपको ड्रिंक बताने वाला हूँ, एक नहीं 2। तो एक तो है आपका इलेक्ट्रोल पाउडर, उम्मीद करता हूँ आप ले रहे होगे। अगर नहीं ले रहे हो तो इलेक्ट्रोल पाउडर लीजिए, इसमें अच्छे मात्रा में आपको पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जब हम रनिंग करते हो तो हमारा बॉडी से पसीना निकलता है, इलेक्ट्रोलाइट्स डिप्लीट होता है, तो उस दौरान आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोल पाउडर अपने बॉडी में डाल सकते हैं। कम से कम एक इलेक्ट्रोल पाउडर 20 रुपये का जो आता है, वो एक दिन अपने बॉडी में डालिए। इससे क्या होगा कि आपका मसल्स रिकवर होगा जब पेन हो रहा है तब, नहीं तो आप एक इलेक्ट्रोल पाउडर 2 दिन भी चला सकते हैं, लेकिन गर्मी में उसको एक ही करना पड़ेगा, ठीक है। ठंडा में आप 2 भी चला सकते हैं, 2 दिन भी चला सकते हैं एक इलेक्ट्रोल पाउडर को। ये हो गया हमारा एक जादुई ड्रिंक, जिससे आपका मसल्स रिकवरी को तेज़ करने में हेल्प मिलेगा। इसमें पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम देखने को मिलेगा, जिस वजह से आपका मसल जो टाइट होता है, खींच जाता है, उससे लड़ने में हेल्प मिलेगा। दूसरा जो ड्रिंक है वो है गोल्डन मिल्क, मतलब कि हल्दी वाला दूध। आपने बचपन में भी देखा हो कि हल्दी वाला दूध, कभी कोई खांसी वासी हो जाता है, फिर कहीं दर्द वर्द होता है, तो माँ देती है हल्दी वाला दूध पियो, तो उससे भी आपको पेन को कम करने में, एंटी इन्फ्लेमेटरी रहता है, वो पेन को और स्वेलिंग को कम करने में हेल्प करता है, और साथ ही साथ आपका रिकवरी प्रोसेस को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन इन्फॉर्मेशन में आपको कहीं कमी नज़र नहीं आया होगा। तो ये वीडियो अगर पसंद आया तो एक प्यारा सा लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और अभी आपका टाइमिंग क्या आ रहा है और किस पेन से आप ज़्यादा परेशान हैं। उस पेन से, अगर नी पेन से, जॉइंट पेन से, मसल्स पेन से, या फिर थाई पेन से, लेग पेन से, जहाँ से भी आपको दिक्कत है वहाँ का कमेंट कीजिए। उससे रिलेटेड मैं डिटेल वीडियो, रिसर्च वीडियो लेके आऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, लव यू ऑल, थैंक यू।